वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सभी को मैं 2023 नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सत्या गौतम की तरफ से। सेशन मास्टर जी, किसी अदर एग्ज़ाम को देने के लिए लीव देते हैं क्या, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो तो? देखो, अगर आपका कोई एग्ज़ाम पहले से है तो आप पहले से अप्लाई करके रखिए, और आपका जो भी पर्सनल काम रहेगा आप मेंशन कीजिए। तो आप उम्मीद है आप ये पूछ रहे हैं, जब आप ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग ले लोगे तो उस दौरान छुट्टी मिलती है क्या? जी बिल्कुल मिलेगी आपको। आप और इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी आप रेलवे में आने के बाद या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद अगर आप दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करते हो तो आपको पहले आपके ऑफिस से एनओसी लेनी पड़ती है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका एग्ज़ाम भी रहेगा तो आप पहले से छुट्टी अप्लाई करके रखिएगा तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है बैंक पीओ वर्सेस एसएम, ग्रोथ, सैलरी एंड पीस ऑफ माइंड। ये जॉन नॉर्टन ने पूछा है हमसे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं अगर बताऊं, पीस ऑफ माइंड सेशन मास्टर में है बिल्कुल, एज कम्पेयर टू बैंक पीओ। रेलवे में आप 8 घंटा काम करो, उसके बाद आप 8 घंटा काम करने के बाद आप घर पे क्या करते हो, रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको ना कोई घर ऑफिस से फ़ोन आएगा ना कुछ। लेकिन बैंक में आप देखेंगे, मेरे कोई फ्रेंड्स भी है बैंक पीओ में, तो वो बताते हैं जब उनका एक्सपीरियंस था तो उन्हें शटर भी उन्हें ही खोलना पड़ता था और शटर भी उन्हें ही गिराना पड़ता था लास्ट में। और अपने जो क्लर्क है उसका भी जो कुछ गड़बड़ किया तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही रहते हो। तो उसमें काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है बैंक पीओ में। और उसके बाद आपको घर पे भी फ़ोन आते हैं अपने ऊपर मैनेजर से। सैलरी दोनों की सैलरी सेम ही रहेगी, सिमिलर। लेकिन स्टेशन मास्टर की सैलरी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनकी जो डीए है और एचआर है, जो भी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ, एसएम को ज़्यादा मिलती है। इनको अलग से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, इनके बच्चे को अलाउंस मिलता है और बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं रेलवे में। और जहाँ तक ग्रोथ की बात करूँ, ग्रोथ इसमें मेरे ख्याल से बैंक पीओ में ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट मास्टर, क्योंकि जैसे कि बैंक पीओ है उसमें उनको फिर असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, फिर सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर। तो इनका प्रमोशन इसमें काफ़ी है। और आपको पता ही होगा, जैसे कि कुछ काफ़ी साल एक्सपीरियंस हो जाने के बाद जिनका जो बैंक रहता है, अगर उनको ओवरसीज़ भी ब्रांच रहता है फॉरेन में, तो वहाँ पे भी ब्रांच मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये भी स्कोप है इनमें। तो ग्रोथ वाइज बैंक पीओ बेटर है एज कम्पेयर टू असिस्टेंट मास्टर। अगला क्वेश्चन है, सर आपने क्वार्टर क्यों नहीं लिया है? क्या रेलवे में गुड क्वालिटी की क्वार्टर्स नहीं है? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पिताजी खुद रेलवे में थे और मैं अपने 24 साल रेलवे क्वार्टर्स में बिताए हैं। और जब मेरी जॉब लग गई तो मैं मुंबई आके शिफ्ट हो गया। और जहाँ तक आपका सवाल है क्वार्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में जल्दी क्वार्टर मिलता नहीं है आपको। वेटिंग बहुत लंबी है यहाँ पे। और क्वार्टर की गुड क्वालिटी यहाँ पे, क्वार्टर्स की क्वालिटी अच्छी भी है, बुरी भी है। जो नए बिल्डिंग्स बने हैं वो देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि नए फ्लैट्स जो बिल्डिंग बनती है ना बड़े बड़े मुंबई में, वैसे फ्लैट्स है। कभी आपको वीडियो में बताऊँगा। सो क्वार्टर्स इसलिए नहीं लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पे जल्दी मिलता है नहीं, और एचआरए भी अच्छा ठीक ठाक मिल जाता है आजकल रेलवे में। तो अगर आप क्वार्टर्स लोगे तो आपको फिर एचआरए नहीं मिलेगा, इसलिए फिर मैंने उस चक्कर में पढ़ा नहीं, तो मैं बाहर प्राइवेट में रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सर क्या स्टेशन रैंक के अकॉर्डिंग देते हैं या रैंडमली? देखिए, रैंडमली देते हैं, ऐसा कोई स्टेशन नॉमिनेट नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक आएगा जिसका ZRTM है उसको यहाँ ही दिया जाएगा। तो रैंडमली जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहता है, तो वो लिस्ट ले लेते हैं, तो A to Z जो भी पहले आता है उसको फिर पहला स्टेशन दे दिया, या फिर उल्टे से चालू करते हैं, जो लास्ट में उनको पहला स्टेशन दे दिया जो भी हेडक्वार्टर के पास है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की टोटली डिपेंड रहता है कि इसको कहीं भी मिल सकता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर अभिजीत पाल का, कैन माई वाइफ गो विदाउट टिकट इन लोकल ट्रेन? आई एम लेवल 5 एम्प्लॉय। अरे भाई साहब, लेवल 5 क्या, लेवल 6 एम्प्लॉय का भी वाइफ विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं कर सकता है। देखिए, जनरली एज पर रूल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रेलवे में हो या ना हो, वो विदाउट वैलिड पास या टिकट ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो उनके जब भी वो ट्रैवल करते हैं आपके पास वैलिड पास टिकट होना चाहिए, अदरवाइज आपको टीसी फाइन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सोना जी का, मेडिकल कितनी बार होता है सर गुड्स गार्ड में? जो भी सेफ्टी कैटेगरी के जो भी एम्प्लॉय है, जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ALP, इनका हर 4 साल में एक बार मेडिकल होता है, और 3 साल में इनका रिफ्रेशर कोर्स होता है, ट्रेनिंग। तो एक सवाल में 2 जवाब मिल गए आपको। अगला क्वेश्चन है, भाई ये बताओ कि मुंबई SCR की किस ZRTI में होगी ट्रेनिंग? तो मेरे हिसाब से इनका मौला अली ZRTI में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक्सटेंशन कैसे ले? काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि उनको ट्रेनिंग में एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि उनका ऑलरेडी कोई इश्यूज़ रहता है, कोई एग्ज़ाम रहता है या फिर कोई घर में कोई प्रॉब्लम रहता है।
तो आप ये कीजिएगा कि जैसे ही आपको डिवीज़न अलॉट हो जाता है तो आप अपने डिवीज़न के डीआरएम ऑफिस में चली जाइएगा। डीआरएम का जो बिल्डिंग रहता है उसमें सीनियर डीपीओ साहब का एक ऑफिस रहता है अलग से, उसी में बिल्डिंग में एक सेक्शन रहेगा पर्सनल ऑफिस, सीनियर डीपीओ साहब जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पे आप चले जाइएगा। जो भी डीलिंग क्लर्क रहेगा, आप वहाँ पे जब पता करेंगे कि जो भी आपका डीलिंग क्लर्क रहेगा उनसे आप बताइए कि आपका ऐसा इश्यूज़ है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप जो ट्रेनिंग है उसमें जा नहीं पाएंगे तो मुझे कृपया नेक्स्ट बैच में भेजिए। तो आपसे फिर हो सकता है आपसे वहाँ पे रिटर्न लेटर भी लिखवा लेंगे कि जो भी आपकी नेक्स्ट बैच में जाओगे जो भी सीनियरिटी लॉस होगा उसमें आपका रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो भी सीनियरिटी लॉस होगा या फिर नेक्स्ट बैच अगर कुछ ज़्यादा डिले हो गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रेलवे इसमें कुछ नहीं करेगी बाद में। तो ये आसानी से हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है पीयूष सोनी जी का। सर, जैसे स्टेशन मास्टर को पास और पीटीओ मिलता है, क्या वो उसे अपने फ्रेंड को यूज़ करने दे सकता है या उसे टिकट इशू करा सकता है? जी बिल्कुल, आप ऐसा दोबारा मतलब ऐसा सोचिएगा भी मत, आप अपने फ्रेंड्स को दोगे आप अपना पास और टिकट, पास और पीटीओ जो भी रहे, तो ये रेलवे में बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप पे डीआर एक्शन हो जाएगा और आपकी नौकरी पे बना सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा कि आप अपने जो रेलवे आपको फ्री में पास और टिकट देती हो आप अपने दोस्त को कैसे दे सकते हो। तो ये इसका जवाब ना है। अगला क्वेश्चन है, ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी काफ़ी बच्चे इसके बारे में पूछ भी रहे हैं। ये दिल है हिंदुस्तानी ने पूछा है। नमस्कार सर, आरआरबी जम्मू और आरआरबी चंडीगढ़ ने की ज्वाइनिंग को लेकर पहले से ही इंतजार और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कल आरआरबी चंडीगढ़ ने स्टेशन मास्टर के लेवल 6 के लिए एक और पैनल जारी कर दिया था। स्टेशन मास्टर पद के लिए तीसरे डीवी के लिए शेड्यूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कैंडिडेट के लिए लिस्ट भी दे दी। अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि अगर सीट नहीं हो तो फिर दूसरे पैनल और तीसरे डी लिस्ट की क्या ज़रूरत है, या वो इतने पैनल बनाकर करेगा क्या जब सीट ही नहीं है? क्या ये वैकेंसी कम होने वाली बात गलत है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस बात के लिए, आपने ये सवाल पूछा है मुझे। देखिए, रेलवे में कोई भी अगर काम होता है तो उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट शामिल होता है। तो मैं एग्जांपल से बताऊँ, एक अगर पटरी बिछानी है, ठीक है, तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे, ओके, जिसमें पीडब्ल्यूआई रहेंगे, फिर एसएनटी वाले रहेंगे, अपने पॉइंट का काम करेंगे, ऑपरेटिंग चलेगा, फिर गाड़ी चलाएंगे, उस पे से वो लोग निरीक्षण करेंगे। तो मान लीजिए अगर पीडब्ल्यूआई को या जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्हें अगर पता चल जा रही है अभी ट्रेन यहाँ से नहीं चलेगी, कुछ समय लग सकता है क्योंकि अभी स्टेशन नहीं बनने वाला है, तो कुछ साल लग सकता है, तो क्या वो अपना काम बंद कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, वो अपना काम करके छोड़ देंगे। वहाँ हमें पटरी बनाने के लिए कहा गया है, हम पटरी बना के चले जाएंगे। फिर आप ऑपरेटिंग जब देखेगा, जब उनको टाइम मिलेगा भाई ट्रेन चलानी है, वो चलाएंगे। इसी तरीके से जितना भी अभी आपका जो नया नोटिफिकेशन आया है आरआरबी चंडीगढ़ में डीवे के रिगार्डिंग, सो वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। उनका काम इतना ही है कि सूटेबल कैंडिडेट्स ढूंढ के देना है रेलवे को, तो कि अगर आपको वैकेंसी है तो आप इनको अपॉइंटमेंट दीजिए। तो वो अपना काम कर रही है और ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे। तो लेकिन अगर जोन में अगर इश्यूज़ आ रहे हैं कि उनके पास अभी वैकेंसी नहीं है, तो उसमें वो बात अलग है, और ये आरआरबी की जो डीवी का निकल रहे लिस्ट, ये बात अलग है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक बार एसएम का मेडिकल हो जाए और 6 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं पड़े तो दोबारा री मेडिकल होता है? और साथ ही में अगर ट्रेनिंग मेडिकल के 6 महीने के अंदर नहीं हो तो अगर टाइम ज़्यादा लगे तो क्या फिर मेडिकल होता है? जी बिल्कुल, अगर 6 महीने तक अगर किसी का मेडिकल होने के बाद उसका ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ हो तो और 6 महीने बीत गए तो उसे फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। रेलवे ये मेक श्योर करते हैं कि उसका एक बार मेडिकल हो गया तो उस विदिन 6 महीने के अंदर उसका ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर सब ज्वाइनिंग करा देगी। अगला क्वेश्चन है समर जी का, भाई एनटीपीसी लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट के लिए डीवी के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ और डीवी और मेडिकल दोनों क्लियर है और कट ऑफ के बराबर मार्क्स पर हूँ। अब ऐसा तो नहीं होगा कि A2 वाले फेल हो और फाइनल पैनल में मुझे बाहर कर दिया जाए? देखिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, लेवल 6 की पहले ज्वाइनिंग करा रही है, उसके बाद लेवल 5 की ज्वाइनिंग कराएगी, फिर ऐसा धीमे धीमे लेवल स्टेप बाय स्टेप जाता रहेगा नीचे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बंदा लेवल 6 के लिए क्वालिफाई होता है और लेकिन इतने मार्क्स नहीं है कि वो कमर्शियल में चले जाए, और जब स्टेशन मास्टर के लिए चुना जाता है, ठीक है, लेकिन स्टेशन मास्टर में जाके वो फेल हो जाता है मेडिकल में, तो अब इसका क्या होगा? तो अब उसको लेवल 5 में दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते वो लेवल 5 के जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहा है
उसमें वो कट ऑफ क्लियर होना चाहिए उसका, ठीक है, तब जाके वो उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होगा। मान लीजिए अगर A2 में फेल हो गया वो जो भी कैंडिडेट स्टेशन मास्टर में, अभी इसको क्या करेंगे, उसको लेवल 5 का जब पैनल जारी होगा उसमें उसको मिलना चाहिए, लेकिन अभी गार्ड में तो नहीं मिलेगा कि उनका भी A2 है। लेकिन जितने भी जो टाइपिंग पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट, उसमें और CCTC जितने भी है, सीनियर CCTC, उसमें उसका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, तब जाके उसमें उसको उसमें पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको भी जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भैया मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर वैकेंसी कब आएगी? जो कि डिस्टेंस एजुकेशन किया है उससे कुछ ना फ़र्क नहीं पड़ता, वो बशर्ते वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए बिल्कुल। और वैकेंसी कब आएगी? देखिए वैकेंसी कब आएगी तो मैं श्योर बता नहीं सकता, हो सकता है 2023 या 2024 में NTPC RRB की वैकेंसी आए। अगला क्वेश्चन है, सर कलर ब्लाइंडनेस वालों को NTPC C2 या B2 वाला पोस्ट मिलेगा क्या? सभी के कट ऑफ मार्क्स से ऊपर हूँ, लेवल 5। जी बिल्कुल आपको मिल सकता है। कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको CCTC, सीनियर CCTC और जितने भी क्लरिकल पोस्ट है जो डे ड्यूटी करते हैं उनमें आपको आराम से मिल जाएगा, भले इर्रेस्पेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंड हो तो। अगला क्वेश्चन है, जो RRB ग्रुप D के लेके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो मैंने इसमें एक ही में ले लिया है। PT के कट ऑफ कितने मार्क्स से DV में इंक्रीज होगा? जी पिछली बार जो 2018 में हुआ था उसमें करीब 4 से 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी उतना ही कुछ आगे जाए, लेकिन आप निराश मत होइएगा क्योंकि मल्टीपल DVs होता है। पहला DV में भले 4 से 7 मार्क्स ऊपर जाएगा, लेकिन सेकेंड DV, थर्ड DV, फोर्थ DV में मार्क्स नीचे आता रहता है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है, कट ऑफ से सिर्फ 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा है तो क्या PT की तैयारी करें? अक्सर लोग ये सोचते हैं यार 1-2 मार्क्स तो ज़्यादा है कट ऑफ से, PT इतना मेहनत से तैयार करेंगे फिर DV में नाम ही नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। देखिए जैसा मैंने पहले बताया, भले आपका कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा है, आप तैयारी कीजिए अच्छे से और पास हो जाइए। हो सकता है मतलब हो सकता है क्या, जैसे कि जो पहला DV है उसमें नाम नहीं आया आपका, लेकिन जैसे कि बच्चे क्या है फिर छोड़ देते हैं, फिर बीच में से कोई PT पास करके फिर मेडिकल में जाता ही नहीं, मेडिकल में फेल हो जाते हैं या फिर DV में आते ही नहीं है तो फिर दूसरा DV निकालते हैं कट ऑफ नीचे करके, फिर तीसरा चौथा ऐसा आता रहता है। तो आपका भले 1-2 मार्क्स है लेकिन होने के पूरे चांसेस है। अगला क्वेश्चन है, PT में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है? जी PT में मुख्यतः से 3 डॉक्यूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक तो एडमिट कार्ड रहेगा आपका ओरिजिनल, उसके बाद 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले लीजिएगा, और साथ ही साथ अपना जो ओरिजिनल आधार कार्ड है या फिर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वो आप ले लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी डाउट्स है पूछिए, मैं जल्द से जल्द का आंसर करने की कोशिश करूँगा।